हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि सीक्वेंस से होगा, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है 2011 में जो पूछा गया है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए आज का जो लेक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है ना, पार्ट बी से ही पूछे गए हैं उनको हम लोग आज से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, जितने भी क्वेश्चन हो गए हम लोग 2010 तक आकर आज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद का भी हम लोग क्या करेंगे, 2019 से लेकर के 2025 तक में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीक्वेंस के हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पार्ट बी का एंड पार्ट सी का भी। ऐसे हम लोग सभी टॉपिक्स के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में उनको डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सेट 1/n साइन 1/n एज n हमारा कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, हैज वन लिमिट पॉइंट एंड इट इज 0, one limit point and it is 1, one limit point and it is -1. There are 3 limits points and these are -1, 0 and 1. तो आपको यहाँ पे बताना है कि हमारे पास जो सीक्वेंस दी गई है, सीक्वेंस आपके पास क्या दिया गया है, मान लेते हैं कि an इक्वल टू आपको दिया गया है 1/n साइन 1/n। यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि n वैल्यू जो है वो कहाँ से आएगी, नेचुरल नंबर से आएगी। अब इसके पास कौन सा लिमिट पॉइंट होगा आपको इसके बारे में बताना है। देखिए लिमिट पॉइंट जानने के लिए, निकालने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर लिमिट n गोज टू इंफिनिटी कर देना ऑफ an, ठीक है ना। यहाँ पर भी सेम वैल्यू हम लोग करेंगे, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1/n साइन 1/n, राइट। अगर आप यहाँ से देखो, समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर मेरे पास जो दो टर्म दिए, एक दिया टर्म है मेरे पास 1/n का, एक सेकंड टर्म है मेरे पास साइन 1/n का। यहाँ पे दो टर्म आपके पास दिए गए, इन दोनों टर्म को हम लोग लिमिट देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए दोनों टर्म को हम लिमिट देंगे। तो फर्स्ट टर्म में आपके पास है लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1/n, ठीक है ना। सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी साइन 1/n, राइट। अब आपको पता है कि अगर आप लिमिट 1/n में n गोज टू इन्फिनिटी यूज करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी, नो। सेकेंड, अगर यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आएगी, साइन 1/इंफिनिटी, और साइन 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0। एक तरह से और चीज समझिए, साइन 1/n जो है वो हमारा क्या है, एक बाउंडेड है, राइट। साइन हमारा क्या है, एक बाउंडेड है, जिसका जो इंटरवल होता है वो क्या होता है, रेंज इसका -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग इन पॉइंट। तो यहाँ से साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, और यहाँ से एक लिमिट 1/n हमारी कहाँ जा रही है, 0। अब यहाँ से आपको एक चीज पता है कि अगर आपके पास दो सीक्वेंस हो, ठीक है ना, एक an हो एंड सेकेंड bn हो, अगर an आपका 0 पे जा रहा है और सेकेंड bn आपका कैसा है, बाउंडेड है, तब यहां से आप लोग बोल सकते हैं कि लिमिट n गोज टू इंफिनिटी an bn आपका कहां पे जाएगा, 0 पे जाएगा। तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस आई है, ये सीक्वेंस आपकी कहाँ कन्वर्ट करेगी, 0 पर। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, 0। तो यहाँ पे देखिए वन लिमिट पॉइंट एंड इट इज 0, आपके पास एक लिमिट पॉइंट बनेगा जो कि क्या होगा आपके पास, 0 होगा। तो ऑप्शन ए आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट। बाकी सभी ऑप्शंस आपके पास क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको जस्ट यहाँ पे ब्रेक करना है, कुछ रूल्स है, रूल्स को आपको याद रखना है। देखिए अगर आप लोग प्रेशर है तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग 1 से 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आपको इतना याद रखिए कि आपको सारी चीजें आती है, ठीक है ना, आपको सभी चीजें आती है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप एक पॉइंट उठाइए, उस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व करिए, 100% कह रहे हैं रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि लेट an, आपके पास यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया है। देखिए ये भी क्वेश्चन कब का पूछा गया है, जून 2012 का पूछा गया, पार्ट बी का ही क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। यहाँ पे क्या दिया गया, आपके पास एक सीक्वेंस दी गई है an कैसे है, साइन π/n, ठीक है ना। और कुछ कंडीशन दिए गए फॉर द सीक्वेंस a1 a2 अप टू
इन्फिनिटी द सुप्रीमम इज। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन से इसका सुप्रीमम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि 0 एंड इट्स इज अटेंड, मतलब 0 इसका सुप्रीमम होगा और जो सीक्वेंस जो सुप्रीमम आ रहा है वो हमारा इस सीक्वेंस में लाई करेगा। 0 एंड इज इन नॉट अटेंड, मतलब 0 इसका सुप्रीमम है लेकिन ये हमारे इस सीक्वेंस में लाइन नहीं करता है। सेम ऐसे 1 के बारे में, 1 इसका सुप्रीमम है, ये सीक्वेंस में लाइक करता है एंड नहीं लाइक करता है। ठीक ना, ये 4 ऑप्शन है, आपको यहाँ पे बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान ही है, आपको जस्ट यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, A1 A2 A3 ऐसे आपके पास बहुत सारे टर्म आपके दिया गया है। आप वैल्यू यहाँ पे निकालिए, सबसे पहले आप A1 की, A1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ गया आपके पास साइन पाई, एन के स्थान पे आप 1 रखेंगे, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ पे 0 हो गया। एन के स्थान पे आप 2 रखिए, यहाँ पे क्या मिलेगा साइन पाई बाई 2, आपको पता है साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। फिर आप 3 रखिए, साइन आप क्या रखेंगे पाई बाई यहाँ पर 3, पाई बाई 3 का मतलब आपको पता ही है, अब फिर भी बेसिक से चलते हैं। यहाँ पे आपके क्या आएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3/2। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे A4 एक टर्म और निकाल लेते हैं, साइन पाई बाई 4। ठीक है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, मतलब साइन 45, साइन 45 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1/√2। अब एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस आपके बन रही है, ऐसे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रही है वो सीक्वेंस आपकी क्या बन रही है, डिक्रीजिंग मोड में जाए। सीक्वेंस आपकी कैसे जा रही है, ये डिक्रीजिंग मोड, ये सीक्वेंस आपकी कैसी है डिक्रीजिंग मोड में आ रही है। ठीक है ना, सीक्वेंस आपका डिक्रीजिंग है। अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो अगर वहां पर हम लोग लिमिट ऑपरेट कर देंगे, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी है, हम लोग क्या लिखेंगे लिमिट n गोज टू इंफिनिटी साइन पाई बाई n, ये वैल्यू आपकी कहाँ कन्वर्ट करेगी 0 पे कन्वर्ट करेगी। कोई भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस यहाँ पर ये बन रहा है, ये हमारा कहाँ पे जाता है जाएगा 0 पे जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा आपके पास 0। लेकिन यहाँ पे हमसे लिमिट पॉइंट की बात नहीं कहा, हमसे यहाँ पे किसकी बात किया गया है सुप्रीमम की, इस सीक्वेंस के सुप्रीमम को। अब यहाँ पे देखिए इस सीक्वेंस का जो सुप्रीमम है वो आपके पास क्या है 1, सुप्रीमम ऑफ an इज 1। और अगर यहाँ पे सीक्वेंस की बात किया जाए, सीक्वेंस हमारे पास किस टाइप का बना 0 1 √3/2 1/√2 ऐसे एंड सो ऑन। तो सुप्रीमम हमारा इसका क्या है 1 है, और 1 हमारा इस सीक्वेंस के अंदर लाई करता है। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस हमारा जो सुप्रीमम दे रहा है 1 वो हमारे इस सीक्वेंस में लाई है, मतलब इसमें है। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एंड इज अटेंड, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अगर लिमिट पूछता तो लिमिट के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन बताते हैं 0, जिसमें होता है लिमिट हमारा यहाँ पर इसका 0, और 0 भी इसमें क्या होता है लाई करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके पास जून 2014 में पूछे गए हैं, सॉरी 2014 में पूछा गया है। जो कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, लिमिट आपके पास दिया गया, कुछ वैल्यूज यहाँ पे दी गई। देखिए क्वेश्चन किस टाइप पे दिया गया है, अगर यहाँ पे नहीं समझ में रहा ऐसे समझिए, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1/√n, एंड यहाँ पे टर्म आपके पास कैसे दिया गया है 1/√1 प्लस 1/√3 एंड प्लस 1/√3 प्लस √5 प्लस अप टू कहाँ तक 1/√2n-1 प्लस √2n+1। ठीक है ना, ये टर्म्स आपके पास दिए गए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखिए आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिला ना 1 3 3 5 2 मतलब यहाँ पे कितने के चल रहा है, सब में अगर देखा जाए हर टर्म में डिनोमिनेटर 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है रेशनलाइज कर देना है इसका। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा इस टाइप का उसका रेशनलाइज कर देना है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1/√n को आपको ऐसे ही रहना है। ठीक ना, सभी टर्म में कुछ टर्म कर रहे हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा रूट प्लस में, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, 1 को हम लोग बाद में लिख लेते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे किससे √3 माइनस √1, एंड यहाँ पर भी क्या आएगा √3 माइनस √1 प्लस, राइट। यहाँ पर भी सेम ही चीजें आपको करनी है, क्या करना है रूट
5 माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे प्लस है आपके पास, रूट 5 माइनस रूट थ्री अपॉन में रूट 5 माइनस रूट थ्री, इससे प्रोडक्ट कर दिए गए। सेम ऐसे आगे सभी टर्म में प्रोडक्ट करना है आपको। अभी यहाँ पे क्या करना है, प्लस के साथ रूट 2n प्लस वन प्लस रूट 2n माइनस वन, एंड प्रोडक्ट किसके साथ करना है, रूट 2n प्लस वन माइनस रूट 2n माइनस वन अपॉन में यहाँ पे प्रोडक्ट करना है सेम वैल्यू के साथ 2n प्लस वन माइनस रूट 2n माइनस वन। ये नंबर्स आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट। अब आपको सिंपल सी बात यहाँ पे दिख रही है, क्या दिख रहा है, रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस रूट वन एंड रूट थ्री माइनस रूट वन, ये क्या बना देगा आपको, थ्री माइनस वन, जो कि आपको क्या देगा, टू। सभी डिनोमिनेटर के नीचे आपको क्या मिलेगा, टू ही मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी वन बाय रूट n, ये वैल्यू मिली। न्यूमरेटर में आपको क्या मिलेगा, रूट थ्री माइनस रूट वन प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट फाइव माइनस रूट थ्री प्लस एंड सो वन, किस टाइप के नंबर मिलेगा, रूट टू एन प्लस वन माइनस रूट टू एन माइनस वन, एंड सभी के डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, टू ही मिलेगा। आप चेक करके देख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं जो कैंसिलेशन आपके साथ हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, कुछ चीजें कैंसिल, रूट थ्री माइनस रूट थ्री, रूट फाइव आगे आपको क्या मिलेगा, माइनस रूट फाइव मिलेगा। सेम ऐसे वैल्यू जब हम लोग कैंसिलेशन करते जाएंगे तो यहाँ का एक लास्ट टर्म रूट प्लस में मिलेगा रूट टू एन माइनस वन, एंड माइनस में आपके पास यहाँ पर है रूट टू एन माइनस वन। तो सारी चीजें कैंसिलेशन हो जाएगी। जस्ट आपके पास क्या आएगा, लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी वन बाई टू, एंड रूट के अंदर वैल्यू आप यहाँ पे देखिए क्या बचा है, माइनस रूट वन, मतलब माइनस वन, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, रूट टू एन प्लस वन अपॉन में यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, रूट एन मिल जाएगा। सिंपल। इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी वन बाई टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस वन बाई रूट एन प्लस यहाँ से रूट एन अगर हम लोग कॉमन ले लिया जाए तो रूट एन, इन ब्रेकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, टू प्लस वन बाई एन, एंड अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रूट एन मिल जाएगा। सिंपल। रूट एन से रूट एन कैंसिल। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑपरेट करेंगे। जब आप लिमिट ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से आपको देखने क्या मिलेगा कि ये वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, जीरो पे जाएगी, एंड रूट के अंदर जो वन बाई एन है ये भी वैल्यू आपको कहाँ जाएगी, जीरो पे जाएगी। तो सिंपल से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वन बाई टू यहाँ पे जो हमारे पास पहले से है, एंड रूट के अंदर आपको मिल जाएगा रूट टू। ऐसा तो ऑप्शन में आपको कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, वन बाई टू को आप लोग लिख सकते हैं रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू। थोड़ा सा ज़्यादा है, बेसिक चले जा रहे हैं, आई नो आप लोग को ये सारी चीज़ें आती ही है। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, रूट टू। ये हुआ आपका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आपको जस्ट आपको यहाँ पे 3 नंबर आपको इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको जस्ट सॉल्व इसके साथ करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, let px be a polynomial in the real variable x of degree 5, then limit n goes to infinity, यहाँ पे क्या दिया गया है, लिमिट n goes to infinity p of n जो है वो अपान में है 2 की पावर n के। इज आपके पास यहाँ पे बताना है कि इसके लिमिट की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि आप px को एक एज अ पॉलिनोमियल मान लीजिए कि an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस अप टू कहाँ तक आपके पास a1x प्लस a नॉट तक, ये वैल्यू आप मान लिए। अब ये वैल्यू अगर आप मान लिया तो यहाँ पे वैल्यू आप लिमिट पे रखेंगे, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है ना।
अच्छा, यहाँ पे हम लोग सारी टर्म में x में लेके चले, यहाँ पर n दिया गया, इसलिए यहाँ पर इसको भी हम लोग क्या करते हैं, x लिमिट है, इसको x गोज टू कर देते हैं ना, x गोज टू इन्फिनिटी प्लस अप टू कहाँ तक, a1x प्लस a0 अपॉन में आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 की पावर n मिल जाएगी, ठीक ना। अच्छा, आज अब यहाँ से एक चीज देखिए, एज पर लार्ज वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक ना। लार्ज वैल्यू के लिए आप यक्स लीजिए या यक्स की पावर के लीजिए, कोई भी वैल्यू, यक्स की पावर एन हमें यहाँ पे कर रहे हैं, यक्स की पावर एन वैल्यू ले, क्योंकि पावर्स में हम लोग एन ले रहे हैं ना। तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, अगर लार्ज वैल्यू के लिए देखा जाए तो 2 की पावर एन जो होगा वो आपका लार्ज होगा, 2 की पावर एन क्या होगा आपके पास, लार्ज होगा। जब 2 की पावर एन आपके पास लार्ज होगा तो यहां से आप लोग क्या बोलोगे, x अपान में 2 की पावर n, ठीक है ना। यहाँ पर हमें x करना था, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, n आएगा ना। n के स्थान पे हम लोग x यूज कर रहे हैं इस समय, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x, ठीक ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x पावर में 2 की पावर x क्या होगा, लार्ज। सेम ऐसे ही अगर x की पावर n अपार में 2 की पावर x करें, देखिए आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे चूज करें x के लिए, 2 की पावर x आपका लार्ज हो रहा है, तो इन सब के लिए यहाँ पर ये वैल्यू लार्ज हो जाएगी, ये इसके लिए स्मॉल हो जाएगी। जब आप यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करेंगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पर x गोज टू इन्फिनिटी ऑपरेट करेंगे, चाहे x की पावर n के लिए बात कर रहे हैं, हम सभी टर्म के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी टर्म आपके पास यहाँ पर है, ठीक है ना, उन सभी टर्म के लिए आपके पास क्या होगा, 2 की पावर x लार्ज होगा, तो ये वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी। यहाँ पे कन्वर्ट करेगी ये वैल्यू सारी 0 पे कन्वर्ट करेगी। अगर आप यहाँ पे एच n गोज टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, 0, एच x गोज टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आपकी सारी ये वैल्यूज क्या आ जाएगी, 0। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखिए एक तरीका तो ये हो गया। अगर हम सेकंड तरीके की बात किया जाए, सेकंड रूल के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या बोला, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल इन द रियल वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री 5। आप क्या करिए, पी एक्स इक्वल टू एक डिग्री ले लीजिए 5 की, एक्स की पावर 5 डिग्री के पॉलिनोमियल ले लीजिए आप लोग, ठीक है। जो काम यहाँ पे कर रहे हैं आप वही काम कर दीजिए, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 5, ठीक है ना, एक्स के स्थान पे हम लोग एन रख रहे हैं, यहाँ पे क्या चलेगा, एन की पावर 5 अपान में 2 की पावर एन। अब यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लीजिए, ठीक है ना, आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लीजिए, डेफिनेटली ये वैल्यू आपको क्या देगी, 0 ही देगी, ठीक है ना। आप ट्राई कर सकते हैं, ये वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, 0 पे। तो ऑप्शन सी ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर 2014 जून का 3 मार्क्स का क्वेश्चन और गेन कर लिए गए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम आपको हम बोले थे ना, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसी टाइप का आपके पास एक क्वेश्चन और है, सेम चीजें है। अब देखिए जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगा इस चीज की, तो आपको सिंपल सी बात पता है कि सब में नीचे में कितने डिफरेंस चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, राइट। सभी में क्या चल रहा है, 2 का डिफरेंस। तो आप यहाँ पे जस्ट क्या कर सकते हैं, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1 बाय रूट एन, राइट। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √4 माइनस √2 प्लस √6 माइनस √4। ये पेपर के लिए बात कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे जस्ट आपको ऐसे करते जाना है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस √2n प्लस 2 माइनस √2n, राइट। इस टाइप के आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगी, कुछ चीजें मिलती चली जाएगी, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा तो इसका डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू पता है, क्योंकि सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे आपके अपान में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर। सभी के अपान में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपकी कैंसिलेशन करेगी, इसको कैंसिल करेगी, ठीक है ना। तो कैंसिल करने वाली वैल्यू है, देखिए प्लस √4 माइनस √4 प्लस √6, इसके बाद क्या आएगा, माइनस √6। ये सारी चीजें आपको कैंसिल होते हुए लास्ट वैल्यू भी आपके पास कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1 बाय √n
एंड यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, -√2 एंड प्लस √2n+2 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। वही सेम चीजें हमको फिर से करनी है। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, 1/2 को बाहर करते हैं, सबको लिमिट देते हैं, सॉरी सबको √n देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा √n प्लस यहाँ से √n हम लोग कॉमन लेते हैं, √n कॉमन ले लिए, रूट के अंदर वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2 + 2/n एंड डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा √n, √n से √n कैंसिल। जब आप n गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू आपको कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी, एंड 2/n भी आपको कहाँ जाएगा, 0 पर ही जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी एंड ये वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे वैल्यू 0 है, आपके पास बचा क्या है √2, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे 1/2 इंटू √2, और आपको पता है ये वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। दिस इज योर ऑप्शन। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए समझाने में हमको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप पेपर में सेम चीज आप देखेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू सब में सेम नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो जस्ट आपको जितने डिफरेंस आ रहा है अपान में वो करना है, और जो सभी प्लस में है उसको सबको माइनस में करके जो कैंसिल इन और कैंसिल जस्ट ऐसे सॉल्व करके आपका आंसर करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए ऐसे भी टाइप के आपके पास क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है, आप यहाँ पे देखिए, जब आप n गोज टू, इसको थोड़ा सा सिंपल से लिखते हैं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 - 1/n² की पावर n। अब सिंपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब आप n के स्थान पे इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू कुछ इस टाइप की पड़ रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी, जो कि हमारे इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए देखिए आपके पास कुछ लॉजिक होनी चाहिए। देखिए जब जब आपके पास क्वेश्चंस ऐसे हैं, लिमिट n गोज टू या x गोज टू इन्फिनिटी f(x) की पावर gx, और ये फॉर्म किस टाइप का करें, 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म करें, ठीक है ना। तब आपको इसको कैसे लिखना है, e की पावर लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी gf इन ब्रेकर्स f(x) - 1। इसको ऐसे आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व किया जाए इसी मेथड पर जो हम लोग यहाँ पे बात किया गया है, तो f(x) की वैल्यू आपके पास ये ब्रैकेट है, gx की वैल्यू आपके पास क्या है, n है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी e की पावर, ये जो भी चीज चलेगा ये e की पावर में ही चलेगा, ठीक है ना। ये कहाँ चल रहा है, e की पावर में। gx की वैल्यू आपके पास क्या है, n, 1 - 1/n² माइनस ये f(x) की वैल्यू हो गई, फिर -1, -1 से +1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, e की पावर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n -1/n², एंड यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, e की पावर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, n से n आपका कैंसिल होगा, -1/n आ जाएगा। अब n गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगी आपको 0, और e की पावर 0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। एकदम आसान तरीके से यहाँ पर आपका ये सॉल्यूशंस मिल जाएगा। आपको बस ध्यान किस चीज का देना है, आपको ये वैल्यू देखनी है कि ये जो चीज है कुछ इस टर्म का होगा, तो आपको ये फार्मूला यहाँ पर यूज करना है, ठीक है ना। ये फार्मूला आपका यहाँ पर यूज हो जाएगा, करेक्ट। तो आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन तक आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द इंटरवल। आपके पास एक इंटरवल है, ओपन इंटरवल -1 से 1, एंड ए सीक्वेंस आपके पास दिया गया है an, ऐसे दिया गया है, n आपका 1 2 कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, ऑफ एलिमेंट्स इन इट, देन एवरी लिमिट ऑफ, पहले बात क्वेश्चन समझिए। देखिए आपके पास क्या कर रहा है कि आप ऐसा एक सीक्वेंस कंसीडर करिए जो कि आपका क्या हो, इस इंटरवल में लाई करता हो, सबसे पहली बात, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे बताना है कि एवरी लिमिट ऑफ an इज इन ओपन इंटरवल -1 to 1, every limit point of an is in open close interval -1 to 1. The limit point of an can be only be -1 0 and 1. The limit point of an cannot be -1 0 and 1, ठीक है ना।
ऐसे क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है। इसके लिए आपको कम से कम सीक्वेंस बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। सीक्वेंस अगर आप बना लेते हैं तो आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन आराम से मिल जाएगा। कुछ सीक्वेंस के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर हमें एक एग्जांपल लेते हैं ऑप्शन ए के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए के लिए अगर हमको यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस लेना है जो कि -1 से 1 के इंटरवल में हो, तो यहाँ पर ए एन इक्वल टू 1 -1 बाई एन करके एक सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे आप करेंगे लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी, ठीक है ना, एन, तो यहाँ से आपके पास जो सीक्वेंस है लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी 1 -1 बाई एन करेंगे, तो ये सीक्वेंस आपकी कहाँ कन्वर्ट्स करेगी, 1 पे कन्वर्ट्स करेगी, करेगी ना। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या करें, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन का जितने भी लिमिट पॉइंट हो गए, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट आपके पास क्या आया, 1 आया, तो क्या ये इसमें लाई करेगा, ओपन इंटरवल -1 के 1 के बीच में लाई करेगा, नहीं लाई करेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी भी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा एक ही एग्जांपल से, कि द लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन कैन नॉट बी इन दिस -1 0 1, कह रहा है कि इसका लिमिट पॉइंट -1 0 और 1 नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 -1 बाई एन जिसका लिमिट पॉइंट 1 है, जो कि इसमें लाई भी करता है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी एंड सी बचे हैं। अच्छा, ये ऑप्शन ए एंड डी के लिए था। ऑप्शन बी के लिए यहाँ पे देखिए, या चलिए पहले सी के देख लेते हैं। ऑप्शन सी के लिए यहाँ पर अगर हमको एक सीक्वेंस चाहिए ना, तो एक सीक्वेंस यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए एन इक्वल टू 1/2 -1 बाई एन। अब ये ही सीक्वेंस क्यों लिए हम लोग, यहाँ पे सीक्वेंस सी, ऑप्शन सी देखिए, द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए एन कैन ओनली बी -1 0 1। आपके पास जो सीक्वेंस है ए एन, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग एक सीक्वेंस लिए, क्या इसके पास लिमिट पॉइंट सिर्फ 1 0 एंड -1 ही होगा, ऐसा नहीं है। इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो आपके पास क्या होगा, 1/2 होगा एज एन गोज टू इंफिनिटी। एज एन गोज टू इंफिनिटी के लिए यहाँ पर ये सीक्वेंस हमको एक मिल गई है, जिसका लिमिट पॉइंट आपके पास क्या मिला, 1/2, जो कि इन तीनों में से कोई नहीं है। ऑप्शन सी बी डिस्कार्ड। क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन आपके पास बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन के लिए आपको सीक्वेंस चाहिए, आप सीक्वेंस क्या ले लीजिए, ए एन ले लीजिए, एंड सी एन का ले, ऑप्शन ए और डी के लिए जो हम लोग चूज किए ए एन, एंड ऑप्शन सी के लिए जो चूज कर रहे हैं ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और भी ऑप्शंस आप लोग सीक्वेंस यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे सीक्वेंस बनाना है, ए एन इक्वल टू -1 + 1 बाई एन करके एक सीक्वेंस बना लीजिए, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, -1। एंड एक सीक्वेंस आप ए बी एन बना लीजिए, नेक्स्ट बी एन इक्वल टू 1 + 1 बाई एन, जो सेम हम लोग यहाँ पे बोले हैं। ये सीक्वेंस भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पे माइनस कर लीजिए, क्योंकि हमको एक ध्यान में ये भी देना है कि इनके बीच में लाई होनी चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर एक सीक्वेंस आप क्या करेंगे, -1 बाई एन लेना, इसकी लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या होगी, -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा, इसलिए ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंसीडर द सेट ऑफ सीक्वेंस। आपके पास यहाँ पे दो सीक्वेंस दिए गए, एक एक्स टर्म का, एक वाई टर्म का। एक्स में क्या कह रहा है कि एक्स में आपके पास वही सभी सीक्वेंस आएंगे एक्सएन के, जो एक्सएन आपका 0 या 1 में बिलोंग है, मतलब 0 और 1 के टर्म का होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आपके पास जो यहाँ पर एक सीक्वेंस एक्स बन रही है, उसमें जो टर्म आएंगे एक्सएन के, वो क्या होंगे, वो टर्म जो एक्सन आएंगे वो टर्म आपके क्या होंगे, एक्सन आपका किस में आना चाहिए, 0 और 1 टर्म के होने चाहिए। एक्सन अगर तो 0 होगा या तो 1 होगा, मतलब अगर एक्सन एक बार हम लोग 0 चूज करेंगे, सेकंड बार हम लोग चाहे तो 0 चूज करें, या सेकंड हम लोग चाहे यहाँ पर 1 यूज करें, ऐसे मतलब 0 1 0 1 या कुछ भी करके 0 0 1 1 ऐसे करके यहाँ पर हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसे एक्सन यहाँ पे कह रहा है, यानी नहीं ये कह रहा है कि y आपके पास दिया गया एक्सन इन x, जो भी आपके पास एक्शन है वो टर्म आपके पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आपके पास सेट ऑफ एक्सेस से बिलोंग कर रहा है, जो कि यहाँ पर है। एंड एक्शन आपके पास यहाँ पे कह रहा है, एक्शन कैसे होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास इक्वल टू 1 होना चाहिए फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी एन। अब फाइनाइटली मैनी एन के लिए आपके पास एक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, उसके बाद आपके पास 0 हो सकती है, नो डाउट, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको बताना है कि x आपका काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, y को भी बताना है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है कि
फाइनाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर सॉरी, पहले एक्स को देखते हैं। एक्स आपको क्या कह रहा है, एक्स में वो एक्शन है जो एक्शन आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 और 1 में, फॉर एन बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, ठीक ना। आपका एक्शन कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 में, और एन आपका क्या है, नेचुरल नंबर पे। अब आपको कोई एक चीज पता होगा, कैंटर्स रिजल्ट आपको पता होगा। एक रिजल्ट होता है कैंटर्स का रिजल्ट, आपको कैंटर थ्योरम आप लोग को आई होप आप लोग जानते ही होंगे कि कैंटर्स थ्योरम क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरम की बात नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल वाली बात हम लोग डिटेल वीडियो में किया जाएगा। कैंटर्स रिजल्ट आपके पास यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस आपका किससे बन रहा है, 0 और 1 से बन रहा है, वो सीक्वेंस हमेशा क्या होगा, मतलब जितने भी सेट आप सीक्वेंस आपके बन रहे हैं 0 और 1 से, वो सीक्वेंस आपका कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। वो सीक्वेंस कैसा होगा आपके पास, अनकाउंटेबल, जो सीक्वेंस आपके सभी सभी सीक्वेंस जो 0 और 1 से बन रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे रिजल्ट है द सेट ऑफ all sequences या sequence of zeros and ones, मतलब जिसके एलिमेंट क्या हो, 0 और 1 की बात कर रहा है, इज अनकाउंटेबल। ये कैसे होगा आपके पास, अनकाउंटेबल होगा। अब यक्स को देखो, यक्स में जो सीक्वेंस बन रही है वो हमारा 0 1 0 1 0, बस ये दो ही बन रही है। तो इससे यक्सन में हमारे पास यानी क्या है, हम लोग नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास नंबर्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस, जितनी भी सीक्वेंस बनेगी वो आपकी कैसे बनेगी, अनकाउंटेबल बनेगी। तो आपके पास जो एक्स होगा वो यक्स आपका कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। एक्स कैसा होगा आपके पास, अनकाउंटेबल। अब ऑप्शन देते हैं, एक्स इज अकाउंटेबल, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा। एक्स इज काउंटेबल, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। बी और डी में से कोई एक करेक्ट हो सकता है क्योंकि दोनों में एक्स आपका क्या है, अनकाउंटेबल है। अब कौन सा करेक्ट होगा उसको डिपेंड करता है आपके लिए वाई के लिए, ठीक ना। वाई को देखिए, वाई आपके पास कैसे कह रहा है, एक्शन आपका कहां से आ रहा है, एक्स से आ रहा है जो कि अनकाउंटेबल सेट से है, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि एक्शन जो है वो 1 होगा फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी, राइट। आपके पास एक्शन क्या होगा, एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी, एन के लिए जो होगा वो आपके पास वाई के लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे जो वाई है ना वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, x1 x2 x3 डॉट डॉट क्या, एक्शन, ये फाइनाइटली मैनी एन के लिए हो गया, एटमोस्ट के लिए। बाकी टर्म आपके पास क्या है यहाँ पर, 0 0, ठीक ना। अब यहाँ पे जो x1 x2 x3 सब, ये सब हमारे क्या है, अगर x1 में देखा जाए तो 2 ही एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि ये xn हमारे पास जो है वो हमारा क्या है, 0 और 1 से, ठीक ना। अगर हम x1 की बात करें तो इस x1 में 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1। x2 में भी आपके पास 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1, ठीक है। ऐसे x3 या x4 ऐसे कितने भी आपके पास क्या होंगे, xn के लिए सिर्फ 0 और 1 ही एलिमेंट। क्यों, क्योंकि एक्शन आपका कहां से आ रहा है, यक्स से आ रहा है, और यक्स में आपके पास जो भी एक्शन की वैल्यू है वो आपका 0 और 1 ही है। आप x1 देखेंगे, x1 आपका किस में बिलोंग करेगा, 0 1 में। x2 किस में बिलोंग करेगा, 0 1 में, सेट ऑफ जो है सिंगल ना 0 1, एंड x3 आपका 0 1 में। सभी ये सारे टर्म आपके क्या है, जितने भी एक्साइज है वो सभी आपके किस में बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 में ही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपको फाइनाइटली मैनी के लिए बोला गया था, तो फाइनाइटली मैनी के लिए आपके पास x1 x2 x3 अप टू xn, ये आपका फाइनाइटली मैनी, बाद के सभी टर्म आपके क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी के लिए वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1 1 1, इतना फाइनाइटली मैनी 1, उसके बाद के टर्म आपके पास क्या होंगे, 0 0। तो आपके पास जो 1 है, सॉरी जो वाई सेट बन रहा है, उस वाई सेट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। एक फाइनाइटली मैनी आपके पास 1 है, उसके बाद टर्म आपके पास 0, सिर्फ ओनली 2 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे अगर कार्डिनलिटी की बात किया जाए आप वाई की,
y की जो कार्डिनलिटी होगी वो आपके पास क्या बनेगी, 2 की पावर n बनेगी। क्या बनेगी, 2 की पावर n। n क्यों, क्योंकि एटमोस्ट फाइनाइटली माइनी 1 के लिए n के लिए बोला गया है, इसलिए यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या बनेगी, 2 की पावर n बनेगी, जो कि आपका क्या बनाने को तैयार है, काउंटेबल बनाने को तैयार। क्या बनने को तैयार है ये, काउंटेबल। ठीक ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। तो यहां से आपके पास ये क्या बन जाएगा, काउंटेबल। y की कार्डिनलिटी क्या बन जाएगी, 2 की पावर n, जो कि क्या होगा आपके पास, काउंटेबल। इसका मतलब ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा एंड डी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कहीं पर भी थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर कुछ लग रहा है कि हम कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिए है तो उसके लिए भी आप लोग प्लीज फ्री होकर के बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपने गलत किया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या दिया गया है कि L इक्वल टू आपको दिया गया है लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1 बाई रूट ऑफ nth रूट ऑफ n फैक्टोरियल, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपके पास रूट n है वो कितने टर्म का है, nth का है, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, n फैक्टोरियल की पावर 1 बाई n। अब आपको इसकी लिमिट बतानी है कि इसकी लिमिट क्या होगी। देखिए, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि लिमिट एज n गोज टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1 बाई n एंड लिमिट n गोज टू इंफिनिटी n की पावर 1 बाई n। ये दो तरह के आपके पास सीक्वेंस है। दोनों सीक्वेंस में क्या अंतर है कि ये n है और ये क्या है, n फैक्टोरियल। ये सीक्वेंस हमेशा आपका कहाँ कन्वर्ट करेगा, इंफिनिटी पर, और ये सीक्वेंस आप हमेशा आपका कहाँ कन्वर्ट करेगा, 1 पर, ठीक है। तो अगर कोई भी सीक्वेंस आपके पास इंफिनिटी पे जा रहा है तो उसका अगर 1 बाई इंफिनिटी करते हैं तो वैल्यू कहाँ जाती है आपकी, 0 पर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है L इक्वल टू लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, ठीक है ना। यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये आपकी सीक्वेंस कहाँ पे जाएगी, 1 बाई इंफिनिटी पर, मतलब कहाँ जाएगी ये, 0 पर। तो L की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0। 2017 जून में इतने आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे, बस आपको ये नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, L गोज टू 0, मतलब L इक्वल टू 0, ठीक है ना। भाई पे ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द सीक्वेंस। आपके पास यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है an कैसे दिया गया है, 1 प्लस -1 की पावर n अपॉन में n और होल पावर आपके पास क्या है यहाँ पर n। आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के बारे में, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर के लिए आपको ऑड और इवन के साथ जाना चाहिए, ठीक है ना। ऑड और इवन कहने का मतलब क्या है, जब जब आपका n क्या होगा, इवन होगा, जब जब n आपका क्या होगा, इवन होगा, तो जो निगेटिव वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाई n की पावर आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर n मिल जाएगी। और जब जब n आपका क्या होगा, ऑड होगा, तो -1 की पावर n जो होगी वो क्या देगा आपको, निगेटिव देगा, -1 बाई n की पावर n, ये मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इसका लिमिट सुपीरियर, सॉरी लिमिट एज n गोज टू इंफिनिटी करते हैं ऑफ an का, तो यहाँ पे दो चीजें मिलेगी, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए। जब n आपका इवन है तो इवन के लिए आपको क्या मिलेगा, आपको पता ना ये वैल्यू किसकी होती है, e की होती है। एंड जब n आपके पास ऑड होगा तो ये लिमिट आप, ये सीक्वेंस आपके कहाँ कन्वर्ट करेगी, e की पावर -1 पे, मतलब 1 बाई ई पे कन्वर्ट करेगी। अब आपको यहाँ पे सुप्रीमम और इंफीरिमम के बारे में पता चल गया होगा। सुप्रीमम ऑफ an हमारा क्या है, e है, एंड इंफीरिमम ऑफ an जो है वो हमारे क्या है, 1 बाई ई, ठीक है ना। आपको इवन और ऑड लेके चलना है, लिमिट ऑपरेट करना है। बड़ा और छोटा नंबर आपको पता चल जाएगा, बड़े नंबर आपका क्या बनाएगा, सुप्रीमम, और छोटे नंबर आपके क्या बनाएगा, इंफीरिमम। तो ऑप्शन ए, लिमिट सुप्रीमम ऑफ an एंड लिमिट इंफीरिमम ऑफ an इज 1, दिस इज रॉन्ग। सुप्रीमम और इंफीरिमम दोनों बोल रहा है ई होगा, ये भी रॉन्ग।
supremum limit superior of an and limit supremum of infimum of is 1 by e. This is wrong. Supremum of an is 1 sorry e and ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अभी भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान ही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए तो डिफाइन द सीक्वेंस ए एन एज फॉलोअर्स। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि a1 की वैल्यू आपके पास 1 है फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पर। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको यहाँ दिया गया है कि ए एन प्लस 1 टर्म जो आपके पास यहाँ पर वो दिया गया है -1 की पावर n इंटू 1/2 इन ब्रेकर्स मॉड ए एन प्लस 2 अपॉन में मॉड ए एन। राइट, ये चीज आपके पास दिया गया। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज √2, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज -∞, लिमिट ए एन इज √2, सुप्रीमम ऑफ ए एन इक्वल टू √2। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ऑप्शन सी को देखिए एक बार। ऑप्शन सी कह रहा है कि लिमिट ए एन इक्वल टू √2। अब हम मान लेते हैं कि √2 का स्थान पे कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, समथिंग ए, कोई भी आप नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी। क्या यहाँ पर ये बात लॉजिक है कि लिमिट ए एन जो होगा वो किसी पर कन्वर्ट्स करेगा? नहीं कन्वर्ट्स करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो आपके पास सीक्वेंस दिया गया है ना, ये सीक्वेंस आपका ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, और ऑसिलेटिंग सीक्वेंस जो होता है वो कहीं पर भी कन्वर्ट्स नहीं करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो लिमिट होगा वो लिमिट आपके पास यहाँ पे जो √2 दे रहा है ये क्या हो जाएगा आपके पास फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन सी तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया। अब ऑप्शन सी ऐसे डिस्कार्ड हो गया। अब ए बी एंड डी बचा है, तो ए बी एंड डी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ऐसी सीक्वेंस आती है तो आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, मॉड ए एन प्लस 1 जो होगा वो क्या आ जाएगा 1/2 मॉड ए एन प्लस 2 अपॉन में मॉड ए एन। राइट। अब आपको एक सीक्वेंस का एक रूल तो पता ही होगा, क्या कि अगर लिमिट एक्स एन एल पे कन्वर्ट्स करता है तो सेम लिमिट एक्स एन प्लस 1 भी आपका एल पर ही कन्वर्ट्स करेगा ही करेगा। ये चीज आपको सीक्वेंस में पता ही होगी बात। ठीक है ना। तो इस बात का लॉजिक का यूज करके हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। ए एन आपका कहाँ कन्वर्ट्स करेगा, एल पर, एंड ए एन प्लस 1 भी आपका कहाँ कन्वर्ट्स करेगा, एल पर। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू 1/2 एल प्लस 2 अपॉन में एल मिल जाएगा। सिंपल। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2l इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एल, एंड यहाँ से और थोड़ा सॉल्व किया जाए तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 2, एंड एल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, एंड एल इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास प्लस माइनस √2। राइट, प्लस माइनस √2। इसका मतलब जो यहाँ पर आपके पास एल मिल रहा है, लिमिट जो मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, एक प्लस √2 एंड सेकेंड माइनस √2। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू मिल गई। अब ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ से हमारे पास जो अगर यहाँ पे लिमिट देखिए, पहली बात तो ये आपका लिमिट पॉइंट है, ये आपका लिमिट पे यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना। ये जस्ट आपको यहाँ पर क्या मिला है, एज अ लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर आपको यहाँ पर ये चीजें मिली है। ठीक है ना। इसका पॉजिटिव टर्म और निगेटिव टर्म पर ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे क्या होगा, डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं है कि ये आपका क्या है एज अ कन्वर्ट, सॉरी यहाँ पे ये कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिव टर्म के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे ये √2 आएगा, एंड नेगेटिव टर्म के लिए बात किया जाए यहाँ पर माइनस √2 आएगा। मतलब लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन जो होगा वो आपके पास क्या आएगा √2, एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन जो होगा वो क्या आएगा आपके पास -√2। ठीक है ना। ये चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब आप ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन बी आपके पास कह रहा है कि लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज -∞। दिस इज रॉन्ग। आपका लिमिट इंफीरियर क्या आ रहा है -√2। लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज √2, ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी लिमिट सॉरी सुप्रीमम ऑफ ए एन इज √2। क्या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो सुप्रीमम होगा ये आपके पास √2 ही होगा? आप नहीं कह सकते। रीजन, आपको अगर पता होगा तो आपको ये बात पता ही होगी कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन का मतलब और सुप्रीमम ऑफ ए एन का मतलब में दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है।
दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन का मतलब है कि ये चीज अप्रोच कर रही है, कि लिमिट आपके पास जो सुप्रीमम ऑफ ए एन का जो लिमिट है वो आपका उस टर्म पे जा रही है, और सुप्रीमम ऑफ ए एन का मतलब इक्वल टू वहां पर है, ठीक है ना। तो आपको ये बात पहले से पता चल चुकी है कि लिमिट ए एन आपका √2 पे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ ए एन आपका कभी भी √2 नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं पता चल रही। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि अप्रोच हो रहा है, ये चीज वहां पर एक्सटेंड सॉरी जा रही है ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इक्वल गोज टू √2, लिमिट यहाँ पे बोला जा रहा है और यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ ए एन बोला जा रहा है। तो ये इक्वल वाली बात होती है, ये अप्रोच वाली बात होती है। अप्रोच मतलब हम जा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं, दोनों में अलग अलग बातें होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन डी एंड बी एंड सी आपके पास डिस्कार्ड हो जाएगा, करेक्ट। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा हम लोग क्यों ऑप्शन ए को करेक्ट किए हैं, ऑप्शन डी को नहीं किए हैं। ऑप्शन ए को करेक्ट इसलिए किए हैं क्योंकि लिमिट आपकी वहां पर अप्रोच हो रही है सुप्रीमम एज ए एन पर, ठीक है ना। और सुप्रीमम ए एन आपका √2 के इक्वल नहीं है, वो क्या हो रहा है, जस्ट वहां पर जा रही है, पहुंच रही है, अप्रोच हो रही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्शन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब कि आपके पास जो लिमिट सुपीरियर है, लिमिट इंफीरियर है, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। इन आर एंड वाई एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस इन आर, देन वी कैन कंक्लूड दैट। आपके पास दो चीज यहाँ पे दिया गया है। पहला चीज आपको क्या दिया गया है कि आपका जो एक्शन है ये आपका कैसा है, कन्वर्जेंट, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है ना। एंड वाई एन जो है, ये वाई एन आपका क्या है, बाउंडेड है। इस तरह के दो तीन रूल्स आपको आप पढ़े होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है। एक्स एन आपका कन्वर्ट कर रहा है, वाई एन आपका बाउंडेड है, तब आप इनके सम के बारे में क्या बोल पाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको समझते हैं। एक्स एन आपका कन्वर्ट कर रहा है तो एक्स एन की वैल्यू 1/n चूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। एंड वाई एन आपका बाउंडेड है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं -1 की पावर n ले सकते, ठीक है ना। अब ऑप्शन ए पे आ जाइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक्स एन प्लस वाई एन जो है ये आपका क्या करेगा, कन्वर्जेंट करेगा, ये आपका क्या करेगा, कन्वर्जेंट। अब आप एक चीज ये देखिए, अगर आप एक्स एन के स्थान पे 1/n रख रहे हैं, वाई एन के स्थान पे -1 की पावर n रख रहे हैं, तो यहाँ पे इवन और ऑड वाली कंडीशन बन सकती है। इवन एंड ऑड वाली क्या बन सकती है, इवन वाली कंडीशन बन सकती है कि 1 + 1/n when n is a even, -1 + 1/n जब n आपके पास क्या होगा, ऑड। कन्वर्जन मतलब लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट, मतलब दोनों साइड से आपके पास लिमिट क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यहाँ से अगर लिमिट एज n गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो वैल्यू आपके पास 1 आएगी। यहाँ से लिमिट एज गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो -1 आएगी। यहाँ पे दो दो लिमिट मिल रही है। अब आपको पता है किसी भी सीक्वेंस की अगर वो कन्वर्जेंट कर रहा है तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन मिलता है ना। दुनिया का कोई भी सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होगी। एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट बन रही है तो आपके पास वहां पे कन्वर्जेंट वाली बात हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है कि एक्स एन प्लस वाई एन इज कन्वर्जेंट, दिस इज अ रॉन्ग, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो क्या मिल जा रहा है, लिमिट पॉइंट मिल जा रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी में कह रहा है कि एक्स एन प्लस वाई एन ये आपका क्या है, बाउंडेड है, ठीक है ना। अब ये चीज बाउंडेड है, ये बात तो आपके पास क्या हो जाएगी, बी को थोड़ी देर के रेस्ट रखते हैं। कह रहा है कि एक्स एन प्लस वाई एन हैज नो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। यहाँ पे आपके पास दो सीक्वेंस बन रहा है, एक सब सीक्वेंस ये बन रहा है, एक सब सीक्वेंस आपके पास ये बन रहा है। दो सब सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं, और दोनों सब सीक्वेंस आपस में जो भी है कन्वर्ज कर रहे हैं। पहले इवन वाली कंडीशन में जो आपके पास सब सीक्वेंस है, अगर इसको ए टू एन बोले तो ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। ऑड वाली कंडीशन में बोला जाए तो ए टू एन -1 ले लेते हैं, ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, -1 पे कन्वर्ज। तो हमारे पास ऐसा सब सीक्वेंस है जो कि आपके पास क्या कर रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। तो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी एक्स एन प्लस वाई एन हैज नो बाउंडेड सबसीक्वेंस, ये भी बात आपके पास गलत हो जाएगी। क्यों, अब कोई भी आप एक सीक्वेंस ले लीजिए जो एक्स एन प्लस वाई एन, उसके पास बाउंडेड सबसीक्वेंस दोनों एक्स एन और वाई एन ले लीजिए ना। एक्स एन इक्वल टू आप 1 ले लीजिए, वाई एन इक्वल टू 1 ले लीजिए, दोनों आपके पास एक कन्वर्जेंट एक बाउंडेड दोनों हो जाता है, जो कि इसके पास एक सबसीक्वेंस
या 1 ही बनेगा, जो कि क्या ऐसा होगा, बाउंडेड होगा। ऑप्शन बी भी, डी भी डिस्कार्ड। ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। कोई रीजन बता सकता है इसका क्यों? क्योंकि आपको ये रीजन पता है कि अगर आपके पास कोई एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट भी है और बाउंडेड भी है, तो उनका सम हमेशा ही कैसा होता है, कन्वर्ज सॉरी बाउंडेड ही होता है। यहाँ से ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस लीजिए, ठीक है ना, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस लीजिए, उनका आप एडिशन करेंगे तो वो हमेशा आपका कैसा देगा, बाउंडेड ही देगा। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या होगा, बाउंडेड ही होगा। रीजन आपको ये पता है कि इसका जो लोएस्ट टर्म होगा इस सीक्वेंस का वो -1 होगा, एंड ग्रेटेस्ट टर्म जो होगा वो आपका क्या होगा, 1। बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो किसी भी सीक्वेंस में अगर ये दोनों चीज मिल जा रही है तो इसका मतलब है वो सीक्वेंस आपको कैसा होता है, बाउंडेड होता है। अगर कोई सीक्वेंस आपका बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो इसका मतलब सीक्वेंस आपका कैसा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसके लिमिट इंफीरियर, ऐसा भी बोल सकते हैं लिमिट इंफीरियर यहाँ पे मिल रहा है, लिमिट सुपीरियर यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो इसलिए तब भी ये सीक्वेंस आपको कैसा होगा, बाउंडेड भी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बहुत से रिजल्ट से यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 13 देखिए। सपोज दैट xn इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सेटिस्फाई द फॉलोइंग फॉर एवरी। आपके पास कह रहा है कि एक xn सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर जो कि सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कौन सी कंडीशन, कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा n नॉट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट n नॉट सच दैट मॉड xn प्लस 1 माइनस xn फॉर लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n। मतलब एक ऐसा एक्शन आपके पास सीक्वेंस जरूर मिलेगा कि जो कह रहा है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट ए n नॉट सच दैट मॉड एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट। द सीक्वेंस xn is bounded but not necessary Cauchy but not necessary bounded, convergent not necessary bounded, ठीक है ना। इसके बारे में हमें बताना है। देखिए अब यहाँ पे जो चीजें हैं इसके लिए हम लोग कोई भी चीज यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि क्या ऐसा कोई आपके पास सीक्वेंस मिलेगा जो पहली बात ये कंडीशन सेटिस्फाई करे और आप बोल सके कि वो ऑप्शन ए को डिस्कार्ड कर रहा है, मतलब बाउंडेड हो बट नॉट नेसेसरी काउची हो। ऐसा कोई सीक्वेंस आपके पास यहाँ पे आप लोग अपने माइंड में सोचिए कि क्या ऐसा कोई सीक्वेंस आपके पास मिल रहा है जो कि ऐसा कंडीशन को होल्ड करे, ठीक है ना। देखिए ऐसे सीक्वेंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक सीक्वेंस सोचते हैं जो कि ऑप्शन को यहाँ पर कोई एक ट्रू कर दे या ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दे, ठीक है ना। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एक्स एन नॉट सच दैट मॉड एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, आपको यहाँ पर ये फॉलो करना चाहिए, मतलब सेटिस्फाई करनी चाहिए। बाउंडेड बट नॉट नेसेसरी काउची, काउची बट नॉट नेसेसरी बाउंडेड, कन्वर्जेंट एंड डी नॉट नेसेसरी इज बाउंडेड। ये बाउंडेड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक ऐसा हमको सीक्वेंस यहाँ पर सोचना पड़ेगा जो कि ये काम कर सके ना। तो ऐसा करते हैं, एक सीक्वेंस यहाँ पे देखिए एक्स एन इक्वल टू ले लेते हैं सम ऑफ 1 बाई एन, ये सीक्वेंस हम लोग ले लेते हैं। अब ये सीक्वेंस आपको पता ही होगा कैसा होता है, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस अप टू 1 बाई एन एंड प्लस एंड सो ऑन, कुछ इस टाइप के आपके पास यहाँ पर एक सीक्वेंस होगा। अगर यहाँ से हम लोग किया जाए मॉड एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन वाली बात किया जाए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा इक्वल टू मॉड सम ऑफ 1 बाई एन प्लस 1 माइनस सम ऑफ 1 बाई एन, जो कि इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1 बाई एन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो कि मॉड एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन जो है, जो आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1 बाई एन, ये क्या होगा आपका लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये कैसा होगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये जो कंडीशन दी गई है इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। जो हम लोग यहाँ पे एक्स एन इक्वल टू सम 1 बाई एन लेके चल रहे हैं, ये इस कंडीशन को जितने भी चीजें हैं कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 बाई एन लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हमारा कोई भी छोटी वैल्यू होगी, तो अगर एन गोज टू इन्फिनिटी भी करेंगे तो ये 1 बाई एन हमारा कहाँ जाएगा 0, जो कि एप्सिलॉन से क्या होगा
छोटा ही होगा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। बट यहाँ पे देखिए एक्शन जो हम लोग चूज किए हैं सम 1/n, ये आपका कैसा होता है अनबाउंडेड। ये आपका कैसा होता है अनबाउंडेड होता है एंड साथ में ये क्या होता है नॉन कन्वर्जेंट होता है। ये आपका कन्वर्जेंट भी नहीं होता, ठीक ना। अब कन्वर्जेंट भी नहीं है और ये क्या है बाउंडेड भी नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है नॉट नेसेसरी बाउंडेड, जरूरी नहीं है कि वो बाउंडेड हो। यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिल गया ना, जो कि यहाँ पे क्या कह रहा है अनबाउंडेड है एंड ये कैसा है नॉन कन्वर्जेंट है, लेकिन ये क्या है ये नॉन काउची भी है। ये हमारा काउची भी, ये काउची नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए बाउंडेड बट नॉट नेसेसरी काउची, क्या ये बाउंडेड है, हमको एक एग्जांपल मिला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा लेकिन बाउंडेड नहीं है। ऑप्शन ए डिस्कार्ड। काउची बट नॉन नेसेसरी बाउंडेड, हमको एक एग्जांपल मिल रहा है सम 1/n जो कि काउची भी नहीं है। कन्वर्जेंट, ये हमारे क्या है नॉन कन्वर्जेंट है, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड। ओनली ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक ऐसा एग्जाम्पल हमको यहाँ पे मिला सम एक्सन इक्वल टू सम ऑफ 1/n जो कि ना तो बाउंडेड है ना तो काउची है ना तो कन्वर्जेंट है। तो ये सिर्फ क्या होगा ऑप्शन डी होगा नॉन नेसेसरी बाउंडेड, ठीक है ना। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट an आपको दिया गया है इंटीग्रेशन 1 to n+1, ठीक है ना, 1/x³ dx फॉर n ग्रेटर देन 1। ये चीज आपको यहाँ पर दिया गया है। फॉर c इन r लिमिट आपके पास कह रहा है n की पावर c, an आपको कहाँ करेगा l, और l वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आपके पास an को सॉल्व किया जाए तो आपको पता ना इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर ये चीज पता ही होगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/2x² and lower limit is 1 and upper limit is n+1 and -1/2, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा n+1 का होल स्क्वायर एंड माइनस अपर लिमिट रखे, अब हम लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1। ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर पूरा इसको सॉल्व किए हैं हम, एक सेकेंड हम देख के बताते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1/2 2n+1 अपॉन में n² इंटू क्या मिलेगा यहाँ से आपको, आई थिंक यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पर आपके पास n होगा, क्या होगा यहाँ पर n, यहाँ पर n चलेगा, यहाँ पर n चलेगा और यहाँ पर भी n, ठीक है ना। n ये क्या हो जाएगा n² हो जाएगा, यहाँ से n² n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू आपके पास an की मिल गई। अब आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n की पावर c इंटू an की वैल्यू आपको क्या मिला है 1/2 n 2n+1 अपान में क्या है यहाँ पर n² n+1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू मिली है, ठीक है ना। अब आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर ये लिमिट l गोज टू क्या कर रहा है, लिमिट आपको कहाँ जा रहा है, ये l पे जा रहा है, तो l की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी इफ c ग्रेटर देन 3, l की इक्वल टू 1 होगा इफ c इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2 होगा इफ c इक्वल टू 3, l इक्वल टू इन्फिनिटी होगा इफ c आपका क्या होगा 0 और 3 के बीच में लाई करेगा। देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना जानते हो, l की वैल्यू आप चूज करते जाइए, सॉरी c की वैल्यू ऑप्शन c जो भी दिया गया उसके हिसाब से आप चूज करते जाइए, आपको यहाँ पर सारी चीजें पता चल जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं बी ऑप्शन पे लेते हैं, c इक्वल टू आपको क्या रखना है 3 रखना है, तो यहाँ से क्या मिलेगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या मिलेगा n की पावर 3 अपॉन में 2 2n+1 अपॉन में n² n+1 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन लेते हैं 2n में से 2n+1 से n कॉमन लेंगे तो ये n की पावर 4 होगा और यहाँ पे क्या आएगा 2+1/n अपॉन में भी हम लोग यहाँ पर से n+1 का होल स्क्वायर जो है यहाँ से n कॉमन लेते हैं तो n की पावर 4 1+1/n का होल स्क्वायर, n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल,
अब n गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो नीचे 1/2 है, ये वैल्यू आपको 1 देगी, ओवरऑल हम बोल रहे हैं। यहाँ से वैल्यू आपको ओवरऑल क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1। तो यल इज गोज टू आपको, यल इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। बाकी सभी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लग रहा है कि हमारे वीडियोस आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है आपके नॉलेज के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।